आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा जनगणना 2011, सेंसस 2011। हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर बात को मेरी को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जनगणना की जो शुरुआत होती है वो 1872 के अंदर होती है। उस समय आप जानते हो कि जो मेयो थे हमारे वो कौन थे आपके, वो उस समय वायसराय थे। तो 1872 के अंदर मेयो वायसराय थे उस समय इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई वैज्ञानिक आधार पे या दस के आधार पे जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो वो 1881 के अंदर होती है। उस समय रिपन जो थे वो वायसराय थे। हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी, ये यहाँ पर तय होता है, ठीक है। जनगणना कराने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं, सर्वोच्च अधिकारी को जनगणना आयुक्त कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। और भारत के पहले जनगणना जो आयुक्त थे आपके, उनका नाम था WC प्लाउडेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 1870 दोस्तों आपके यहाँ से जनगणना शुरू हो जाती है। और 2011 की जो जनगणना थी आपके, वो क्रम में 15वें नंबर की गणना है। और स्वतंत्र दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, मतलब कि 1951 से बात करें तो 1951 से वो 7वें नंबर की जनगणना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की है, वो 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों 10 के आधार पर पूछूं आपसे तो वो 14वें क्रम की है ना, 10 के आधार पर 14वें क्रम की है। अगर कुल क्रमांक पूछे 15वां है, और आपके इंडिपेंडेंट भारत की पूछूं आपसे 7वें नंबर की है। हर सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके भारत में 1911-21 का दशक जो आपके, इसको हम बोलते हैं महाविभाजक दशक बोलते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होती है, जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। 1911-21 के दशक में काल व महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर आपकी न्यूनतम रहती है, जिसके कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने की बजाय कमी यहाँ पर होती है, तो इसको बोलते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना पूछूं आपसे, क्रम कौन सा, 15वें क्रम की गणना है, मैंने अभी आपसे कहा। इस समय हमारे आयुक्त कौन थे आपके, तो इस समय आयुक्त थे आपके चंद्रमौली साहब आयुक्त थे आपके। आदर्श वाक्य पूछूं आपसे क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इस बार जो है आदर्श वाक्य था, 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वीं जनगणना 11 के तहत भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी, जो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। और वर्तमान में आप सभी को बधाई हो, आप सभी के अथक प्रयास से भारत जो है पहला स्थान पर आ चुका है वर्तमान में। पर अगर पूछूं आपसे 2011 का जो सेंसस था उसमें भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका चीन था, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने भारत में 1911 से 2001 के पूछ में पूछा आपसे जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, ये वृद्धि आपकी 21.54% होती है, ठीक है। और 2011 से आपके 2001 से 11 के बीच पूछूं आपसे, आपको ये ध्यान रखना है 17.7 है ना, आपके एग्जाम में पूछेगा कि 2001 से 11 के बीच में कितनी 10 की वृद्धि होती है, तो 17.7% की 10 की वृद्धि होती है, 10 वर्ष की वृद्धि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो महिलाओं की जनसंख्या पूछूं आपसे कितनी है, ये 48.53% जो आपके उसमें महिलाएं हैं। और पुरुष पूछूं आपसे 51.47% आपके, ये आपके पुरुष हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने हमारी जनसंख्या में, 51.47% है, और महिलाएं पूछूं आपसे 48.53% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछोगे सबसे बड़ा राज्य पूछा आपसे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ, 2000 ईस्वी के अंदर राजस्थान आपके टॉप पर आ गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट राज्य पूछूं आपसे, वो गोवा हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, गोवा है, और बड़ा आपका राजस्थान, ठीक है। तो आपकी यूटी पूछूं आपसे, बड़ा कौन सा लद्दाख है, और छोटा पूछे आपसे कौन सा लक्षद्वीप है, ये आपको क्षेत्रफल में ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ऐसे आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हो ना। उत्तर प्रदेश मतलब भारत की जनसंख्या का 16.51% आपके केवल उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर 9.28% आपके, बिहार तीसरे स्थान पर 8.6%, एरिया कम है, जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व आपके वो अधिक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 7.54%, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है, और पश्चिम बंगाल आपके चौथे स्थान पर है। बस इतना याद कर लीजिए तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। 16.51% एक का तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, सिमी को अरुण गोवा में मिला, सुना देखो, सिमी को अरुण गोवा में मिला, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, और सिमी को अरुण गोवा के अंदर मिला, ठीक है। सिक्किम पहले स्थान पर, मिजोरम दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर, गोवा आपके चौथे स्थान पर। सिक्किम की पॉपुलेशन पूछूं आपसे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, सिक्किम है, 0.05%, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा स्थान मिजोरम का है 0.09%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान है 0.11% है ना, और गोवा पूछूं आपसे ये 0.12%। तो ये आपको अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम वाला कौन सा है, 4 तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछूं आपसे, 10 वर्ष में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, ये केवल आप पहला याद कर लीजिए आपके, वो कौन सा है, मेघालय, कौन सा, मेघालय, ठीक है। केवल आप एक याद कर लीजिए, मेघालय, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 27.9%। तो भारत की पूछूं आपसे, तो भारत की 17.7% थी, जबकि मेघालय की 27.9%, आपको ध्यान है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मिजोरम है। आप केवल एक नाम नोट कीजिए कि मेघालय भारत में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपकी न्यूनतम वृद्धि पूछूं आपसे कहां पर हुई है, वो नागालैंड, न्यूनतम पूछे आपसे कहां पर हुई है, वो नागालैंड के अंदर हुई है। यहाँ पर दोस्तों जनसंख्या बढ़ने की बजाय कभी कम हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पर -0.6%, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई, कम हुई है। अगर सवाल पूछे कभी आपसे कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य कौन सा जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, तो वो कौन सा, नागालैंड। सवाल अच्छा ध्यान रखना, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पूछूं आपसे, मेघालय में, ठीक है। और जनसंख्या में आपके सबसे अधिक कमी कहां पर हुई है, वो आपकी ग्रोथ रेट कहां पर सबसे कम है, नागालैंड में, ये आपको ध्यान रखना है। -0.6% आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, आपके
अगर पूछो आपसे जनसंख्या घनत्व का 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं आपके, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, या फिर उसी को हम जो है जन घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो भारत का 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग भारत में एवरेज रूप से रहते हैं। ठीक है, अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपके वो बिहार। मैंने आपसे कहा था क्षेत्रफल कम है, ये आपके पॉपुलेशन अधिक है, तो बिहार पहले स्थान पर आपको नोट करना है। ठीक है, बिहार का पॉपुलेशन पूछा 1106 आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपके बिहार में हमारे में 1106 लोग रहते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, ये दूसरे स्थान पर है, केरल आपका तीसरे स्थान पर, यूपी चौथे स्थान पर। ठीक है, तो आपको केवल बिहार याद कर लीजिए, बिहार पहले स्थान पर है, किसमें, पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, यूपी। ठीक है, न्यूनतम वाला पूछूं आपसे तो आपके वो कौन सा, सिक्किम। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा 10 के प्रतिशत वाला सर्वाधिक कहां पर, आपके मेघालय में। न्यूनतम कहां पर हुई है, नागालैंड में। ठीक है, डेंसिटी पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां पर हुई है, बिहार के अंदर। ठीक है, न्यूनतम डेंसिटी वाला पूछूं आपसे तो अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ना, यहां पर केवल आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं। ठीक है, जहां बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, आपको ध्यान। ठीक है, मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115, आप केवल अरुणाचल प्रदेश नोट कीजिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, वो अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछूं आपसे, दिल्ली है, आप जानते हो। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछा आपसे, दिल्ली। ठीक है, और दोस्तों सवाल आपसे यहां पर ये पूछ ले कि भाई भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर, दिल्ली आंसर आएगा। ठीक है, जब तक आपसे राज्य ना पूछे तो आपको बिहार आंसर नहीं लिखना है। सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार आएगा। ठीक है, वरना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा क्षेत्र आपके, तो दिल्ली है। बिहार की तुलना में भी 10 गुना दोस्तों अधिक है ना, बिहार से 10 गुना अधिक लोग जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी आपके दिल्ली, और न्यूनतम कौन सा आपके लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों राज्य। ठीक है, लिंगानुपात बोलते हैं सेक्स रेशो को, मतलब कि 1000 पुरुषों के समक्ष भारत में कितनी महिलाएं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो, लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों वर्तमान में 11 के अनुसार हमारा जो सेक्स रेशो था आपके, वो था 943। क्या था, 943 हमारा सेक्स रेशो था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछूं भारत में कहां पर सर्वाधिक सेक्स रेशो आपके, तो वो केरल के अंदर सर्वाधिक हमारे यहाँ पर लिंग अनुपात हमारे यहाँ पर है 1084, मतलब कि भाई साहब 1000 पुरुषों के ऊपर केरल में 1084 महिलाएं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, 1000 पुरुष हैं, 1084 जो है वहां पर महिलाएं केरल के अंदर। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। ठीक है, एकमात्र ऐसा राज्य केरल कौन सा है, केरल है आपके वो, जहां पर भारत में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है, केरल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, मणिपुर, केवल आप केरल नोट कर लीजिए कि भाई भारत में सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला राज्य कौन सा, केरल है, 1084 आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर। ठीक है, और कहां पर न्यूनतम दोस्तों आपके पूछूं आपसे, वो हमारा हरियाणा, दूध घाट की नगरी आपके हरियाणा आपके। इसलिए दोस्तों हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से, हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। अब स्थिति यहां पर थोड़ी बेहतर हो रही है। ठीक है, हरियाणा पूछूं आपसे, यहां पर 1000 पुरुषों पर 879 महिला दोस्तों ना, 1000 पुरुषों पर 879 महिला। भाई साहब विकट समस्या रसगुल्ला, कुवारों की स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, तो हरियाणा पहले स्थान पर, सिक्किम दूसरे स्थान पर है, पंजाब और उत्तर प्रदेश आपके सामने, यूपी भी रसगुल्ला ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहां भी दोस्तों आपके यहां भी 88 पुरुष आपके क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, 88 पुरुष उत्तर प्रदेश में भी एक्स्ट्रा, ध्यान रखना है ना। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में, न्यूनतम कहां पर, हरियाणा में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 0 से 6 आयु पूछूं आपसे, तो बच्चों का पूछे आपसे, इसको बोलते हैं बाल लिंग अनुपात, बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो। ठीक है, 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं आपके, उनमें चाइल्ड सेक्स रेशो पूछूं आपसे, उसमें अरुणाचल प्रदेश आपके टॉप पर है 972 के साथ में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश उसमें टॉप पर है, और न्यूनतम पूछो कहां पर आपके, हरियाणा न्यूनतम आपके 834 है ना। तो बाल लिंग अनुपात में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, और वैसे लिंग अनुपात पूछूं आपसे, वहां पर केरल टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों लिटरेसी की बात करूं आपसे, कहीं कहीं आपको 74% भारत की लिटरेसी मिलती है, जो कि गलत दोस्तों। आपके जो फाइनल आंकड़े जो आए थे ना, उस फाइनल आंकड़े में भारत की लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है, वो 2011 के अंदर 73% आपको ध्यान रखनी इतनी थी, जिसमें पुरुष 80.09% थे, और महिलाएं लिखना आपके ये आपके 64.60% महिलाएं थी। पुरुष और महिलाओं के बीच में लिटरेसी गैप आपके बहुत बड़ा, जो कि एक विकट समस्या है ना। 80% यहां पर, और यहाँ 64% के आसपास है। 73% भारत के अंदर लिटरेसी रेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा सर्वाधिक लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर, आपके 7 वर्ष या उससे अधिक पे काउंट होती है लिटरेसी रेट। ठीक है, केरल में सर्वाधिक लिटरेसी रेट है आपके, और कितनी दोस्तों आपके 94%। ठीक है, मिजोरम दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे पर है, त्रिपुरा आपके चौथे पर है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर, केरल में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा न्यूनतम साक्षरता पूछूं आपसे, वो कहां पर है, वो बिहार के अंदर। ठीक है, मिनिमम लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर, बिहार के अंदर है 61.80%, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो न्यूनतम लिटरेसी कहां पर, बिहार में, अधिकतम लिटरेसी कहां पर आपके, वो छापना केरल के अंदर है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, वो कहां आपके, वो हिमाचल प्रदेश में, यहां पर आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यहां पर आपके 90% आपके, मतलब दोस्तों यहां की जो 90% जनसंख्या है वो गांव के अंदर रहती है ना। बिहार दूसरे स्थान पर है 88.7%। ठीक है, असम तीसरे स्थान पर है, ओडिशा आपके चौथे स्थान पर है। उस राज्य की जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा नगर में रहता है और कितना बड़ा हिस्सा आपके गांव में रहता है, उसके अनुसार जो है ये रूरल पॉपुलेशन की बात हुई है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, बिहार आपके दूसरे पर। ठीक है, और जो शहरी आपके नगरीय पूछूं आपसे, अर्बन पॉपुलेशन पूछूं आपसे, इसमें गोवा टॉप पर है। सो गोवा की 62% जनसंख्या जो है वो शहर के अंदर नगर में रहती है ना, तो गोवा यहाँ पर टॉप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों आपके नगरीय जनसंख्या वाले दोस्तों राज्य पूछूं आपसे, दोस्तों राज्य पूछे आपसे, ये 100% आपके सामने गोवा हो गया 62.2%। गोवा की जो जनसंख्या है उसका 62% जो है वो आपके नगर के अंदर रहता है। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन कम है आपके, इसलिए इसका
62% आपके अधिक नहीं आने वाला है। आपके सवाल पूछे कि भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोस्तों किस राज्य में, आपके नंबर से पूछूं आपसे तो वहां पर महाराष्ट्र, परसेंट पूछे आपसे तो गोवा आएगा, परसेंट में गोवा आएगा। अगर नंबर की बात करें आपसे सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है, काउंटिंग अगर करूं मैं आपके तो लिखना वो महाराष्ट्र में है 5.08 करोड़। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला परसेंट गोवा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछूं आपसे कौन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे तो वह महाराष्ट्र है पहले स्थान पर, यूपी आपका दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपके वो राज्य कौन सा, आपके उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, लगभग आपके 4.25 करोड़ आपके एससी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रहती है। पश्चिम बंगाल आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर, आपको ध्यान रखना है किसमें, सर्वाधिक एससी जबकि शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपके वो नंबर के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश। तो आगे बढ़ते हैं, पहला इंजन आपके कौन सा हो गया है, कृषि आपका पहला इंजन है। ठीक है, कृषि की अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर तो एक योजना हमने स्टार्ट कर दी है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कौन सी है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हमने स्टार्ट की है। इसका उद्देश्य है कृषि की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना है और 100 जिलों के अंदर इसको स्टार्ट किया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया 100 जिलों के अंदर स्टार्ट किया गया। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य यही है इसका कि जो प्रोडक्टिविटी आपकी उत्पादकता को बढ़ाना उद्देश्य हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सवाल पूछ सकता है और 1.7 करोड़ किसान जो है इनको इससे फायदा होने की उम्मीद है। ठीक है, आगे चलिए तो आपके अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है कि दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। ठीक है, ये भी एग्जाम में सवाल बन सकता है कि दलहन जो है इसमें जो आत्मनिर्भरता है इसकी बात करूं आपसे तो कितने साल के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। कितने साल के लिए, 6 वर्ष के लिए मिशन है। अगला क्वेश्चन है 3 तरह की दाल इसमें, तूर या फिर अरहर होगी, उड़द हो गई और मसूर हो गई। ठीक है, तो तूर, उड़द और मसूर ये तीनों दाल इसके अंदर होने वाली है और 6 वर्ष के लिए मिशन होने वाला है। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि दलहन के लिए जो आत्मनिर्भरता मिशन है वो कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। कौन कौन सी दाल है, तूर, उड़द और मसूर जो है ये 3 दाल इसके अंदर होने वाली है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सब्जियों और फलों के लिए भी मिशन आपका स्टार्ट किया गया है, श्री अन्न मिलेट्स के लिए भी मिशन स्टार्ट किया गया है और 2023 को आप जानते हो श्री अन्न मोटा अनाज का वर्ष जो है वो भी घोषित किया गया था। ठीक है, आगे चलिएगा, बिहार में मखाना बोर्ड। ठीक है, मखाना बोर्ड कहां पर बनेगा, बिहार के अंदर बनेगा, लगाओ स्टार। ठीक है, तो मखाना बोर्ड कहां बनेगा दोस्तों बिहार में बनने वाला है, ये आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, ध्यान रखिए ना। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन जो है, जिनकी हाई इल्ड हो, हाई पैदावार हो, ऐसे मिशन भी आपके, ऐसे बीज भी तैयार किए जाएंगे। कपास उत्पादकता मिशन। ठीक है, देखो दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है, दाल के लिए मिशन 6 वर्ष का है। ठीक है, और कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है, कपास के लिए जो मिशन है आपके वो 5 वर्ष का है। ठीक है, बढ़िया क्वालिटी की कपास जो है इसका उत्पादन हो सके, जिससे हमारा सूती वस्त्र उद्योग जो है इसको बढ़ावा मिले, तो कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है, दाल के लिए 6 वर्ष का। ठीक है, तो दाल के लिए 6 वर्ष का है, कपास के लिए 5 वर्ष का मिशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों, इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पहले जो इसकी लिमिट थी ना वो थी 3 लाख रुपए। कितनी थी, पहले इसकी लिमिट थी 3 लाख रुपए, अब जो इसकी लिमिट है आपकी वो कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है केसीसी जो है इसकी जो लिमिट है वो 3 लाख से कितनी हो चुकी है, 5 लाख रुपए हो चुकी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है, 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में यूरिया प्लांट दोस्तों ना, असम में कहां पर है, नामरूप के अंदर। ठीक है, तो असम में नामरूप के अंदर जो है एक यूरिया प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा, लगाओ स्टार। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखो जितने भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ना एग्जाम में निश्चित सवाल जो है कहीं ना कहीं बनेगा कि मखाना बोर्ड कहां पर, बिहार में। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है, 5 लाख हो चुकी है। दलहन के लिए कितना वर्ष है आपके, दलहन के लिए 6 वर्ष हो गया। कपास के लिए कितना वर्ष है, 5 वर्ष हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया है नामरूप की बात करूं आपसे, ये असम के अंदर जो है यूरिया प्लांट की स्थापना नामरूप के अंदर होगी और 12.7 लाख मीट्रिक टन जो है इसकी उत्पादन क्षमता होने वाली है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों आपके इसके बाद में दूसरा इंजन कौन सा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है ये आपका दूसरा इंजन हो गया। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि जो एमएसएमई है इसकी जो परिभाषा है ना उसको चेंज कर दिया। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज है इसकी जो परिभाषा है उसको चेंज कर दिया। ठीक है, परिभाषा के 2 आधार है, एक तो आधार है निवेश और एक आधार है आपके क्या, आपके टर्नओवर। ठीक है, ये 2 आधार पर परिभाषा जो है वो बताई गई है, एक तो निवेश के आधार पे और एक जो टर्नओवर है उसके आधार पे। माइक्रो स्मॉल मीडियम की बात करूं आपसे तो लिखिएगा 2.5 करोड़ तक का निवेश माइक्रो कहलाएगा, 25 करोड़ तक का निवेश स्मॉल कहलाएगा और अगर 125 करोड़ पूछूं आपसे ये निवेश जो है क्या कहलाएगा, ये मीडियम कहलाएगा। ठीक है, तो 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 125 करोड़ ये माइक्रो, ये स्मॉल और ये मीडियम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों टर्नओवर की बात करूं आपसे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ देखो ना, अगर निवेश की बात की जाए तो 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़। ठीक है, और टर्नओवर की बात की जाए 10, 100 और 500 कितना है, 10 करोड़ आपके स्मॉल माइक्रो में आएगा, 100 करोड़ आपके स्मॉल में आएगा और 500 करोड़ जो किसमें आएगा ये आपके आने वाला है किसमें, मीडियम के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान सुनना कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन चेंज कर दी है। ठीक है, निवेश के आधार पे 2.5, 25 और 125 आपको ध्यान रखना है माइक्रो स्मॉल मीडियम में। टर्नओवर के आधार पे 10, 100, 500 ये आपको ध्यान रखना है टर्नओवर के आधार पर माइक्रो स्मॉल मीडियम के अंदर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
एक इसके अलावा दोस्तों आपके जो हमारे माइक्रो जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे सूक्ष्म उद्यम होंगे, उनके लिए 5 लाख की सीमा वाला जो है एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अभी तक क्रेडिट कार्ड किसके पास होता है आपके? वो किसानों के पास होता है ना, केसीसी किसको बोलते हैं, ठीक है? उनको लोन चाहिए, वो लोन ले सकते हैं। अब जो माइक्रो स्मॉल जो आपके अब जो माइक्रो जो इंडस्ट्री वाले होंगे, सूक्ष्म उद्योग वाले जो होंगे आपके, उनके लिए भी 5 लाख रुपए का एक विशेष क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। और ये क्रेडिट कार्ड कहाँ मिलेगा? ये क्रेडिट कार्ड जो है उद्यम पोर्टल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलने वाला है, ठीक है? तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलेगा, 5 लाख की सीमा वाला होगा और सूक्ष्म उद्यमों के लिए इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है? इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके, ये राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है स्टार्ट किया जाएगा। फुटवियर इंडस्ट्रीज के अंदर, खिलौना इंडस्ट्रीज के अंदर और खाद्य प्रसंस्करण जो है इसके लिए जो है ये स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है? आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके तीसरा इंजन कौन सा? निवेश हो गया। पहला इंजन कृषि हो गया, दूसरा इंजन एमएसएमई हो गया, तीसरा इंजन निवेश हो गया और चौथा इंजन हो गया निर्यात। क्या हो गया? निर्यात, ठीक है? थर्ड जो इंजन है आपके, अटल टिंकरिंग लैब। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाल पूछूं आपसे कि अटल टिंकरिंग लैब दोस्तों आपके स्कूलों में बच्चों के अंदर साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए रुचि को बढ़ाने के लिए क्या है? अटल टिंकरिंग लैब जो है रिसर्च को बढ़ाने के लिए स्कूलों के अंदर स्टार्ट होगी। और अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब जो है ये स्टार्ट होंगे ना। 5 वर्षों में 50,000 स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर अटल टिंकरिंग लैब स्टार्ट की जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की बात करूं, ठीक है? तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है बच्चों को अपनी लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बच्चों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए जो बुक है उन बुकों को लोकल भारतीय लैंग्वेज के अंदर जो है ट्रांसलेट किया जाएगा और ऑनलाइन आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है? तो स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र ना, स्किल डेवलपमेंट की जाएगी और 5 आपके क्या होंगे? 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र जो है, एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होंगे। मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड किसके लिए होंगे? मेक फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बनाओ, और मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको फिर विश्व में एक्सपोर्ट करो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे देखिए दोस्तों, शिक्षा में क्या होगा आपके? शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा और 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आपके आवंटित किए गए, ठीक है? 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आवंटित किए गए। कैंसर पे दोस्तों इस बार खूब ध्यान दिया गया है, कैंसर की दवाएं सस्ती की गई आपके, और हर जिला अस्पताल में एक डे केयर कैंसर हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट होगा। 3 वर्षों में आपके सभी जिला अस्पतालों के अंदर जो है कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर की देखभाल के लिए डे केयर कैंसर सेंटर केंद्र जो है वो आपके स्थापित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों जल जीवन मिशन जो है आप सभी जानते हो 2019 में चालू हुआ था और 2024 में समाप्त होने वाला था। हर घर जल जो है ये इसका उद्देश्य था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। अब इसको एक्सटेंड कर दिया है 2028 तक, ठीक है? तो जल जीवन मिशन जो है इसको 2028 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन को कब तक के लिए एक्सटेंड किया है? 2028 तक के लिए एक्सटेंड किया गया, ठीक है? वहीं दोस्तों समुद्रों के विकास के लिए एक सामुद्रिक विकास निधि जो है ये भी बनाई जाएगी। इसमें 49% पैसा कौन देने वाला है? गवर्नमेंट देने वाला है, ठीक है? गवर्नमेंट जो इसके अंदर सामुद्रिक विकास निधि के अंदर 49% पैसा जो है वो देगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसके साथ दोस्तों उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत जो है अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों की खोज की जाएगी और वहां तक जो है कनेक्टिविटी आपकी स्थापित की जाएगी, ठीक है? इसके बाद दोस्तों बिहार में क्या होगा? तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है इसकी स्थापना होने वाली है, ठीक है? तो बिहार में ग्रीनफील्ड आपके एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी और जो मिथिलांचल बिहार वाला इलाका है वहां पर पश्चिम कोसी नहर जो है इसका भी विकास किया जाएगा, ठीक है? तो बिहार के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा और मिथिलांचल में पश्चिम कोसी नहर परियोजना जो है वो आपकी स्टार्ट की जाएगी, ठीक है? इसके बाद दोस्तों इसके बाद पूछूं आपसे, एक मिशन स्टार्ट होगा, ज्ञान भारतम मिशन। कौन सा है? ज्ञान भारतम मिशन। इसमें दोस्तों 1 करोड़ से अधिक जो हमारी पांडुलिपि है ना, जो हाथ से लिखी गई आपकी पांडुलिपि, आपके हाथ से लिखी गई जो होती है, उनके संरक्षण के लिए क्या होगा? ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च होगा, ठीक है? तो 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपि है इनके संरक्षण के लिए ज्ञान भारती मिशन जो है, ज्ञान भारतम मिशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चौथा दोस्तों इंजन कौन सा? आपकी निर्यात जो है, एक्सपोर्ट जो है, ये आपका चौथा इंजन हो गया, ठीक है? एक्सपोर्ट दोस्तों आपके चौथा इंजन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए, सप्लाई को बेहतर करने के लिए एक भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है? तो इस एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? वहीं दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण लिखना आपकी जो सुधार है ना, जिसकी मैंने कही थी आपसे कि इंजन का ईंधन जो है सुधार है, इस सुधार में बीमा क्षेत्र जो है हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इस इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पहले 74% लिमिट थी, अब वो कितनी हो चुकी है? आपके 100% जो है एफडीआई लिमिट कर दी गई है। लगाओ स्टार, ठीक है? तो अगर पूछूं आपसे कि जो बीमा क्षेत्र है ना हमारा, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर 74% से 100% जो है आपकी वो लिमिट कर दी गई, किसकी? एफडीआई की लिमिट हो चुकी है। एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसकी लिमिट हो चुकी है, ठीक है? दोस्तों आगे देखिए आपके ये वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बीमा क्षेत्र में 74% से 100% आपकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, अगर टैक्स रिफॉर्म की बात की जाए तो राजकोषीय घाटा की बात करूं आपसे, ये कितना रहने का अनुमान है? 4.8%, ठीक है? लगाओ स्टार। राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 4.8% जो है रहने का अनुमान है। सवाल आपका एग्जाम बन सकता है दोस्तों ना कि राजकोषीय घाटा आपके, अच्छा राजकोषीय घाटा पूछूं आपसे दोस्तों आपके, ये अगले वर्ष की बात कर रहा है और आपके फिर क्या है, अगले जो आपके वर्ष है इसमें आपके 4.4% जो है ये भी रहने का अनुमान है, ठीक है? तो
तो 24-25 की बात करूं आपसे, 24-25 के अंदर राजकोषीय घाटा आपके 4.8%, ठीक है, और 25-26 के अंदर जो है 4.4%। ये सवाल एग्जाम में पूछता है कि फिस्कल डेफिसिट आपके 24-25 में कितना रहेगा, 4.8% रहेगा, और 25-26 में कितना रहेगा, 4.4% रहने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर जो है, अगर बात करूं आपसे यहाँ पर टैक्स की दोस्तों बात की जाए, तो 36 जीवन रक्षक दवाओं पर जो टैक्स है उसको हटा लिया गया, जिसमें आपके दुर्लभ रोग है, कैंसर है, गंभीर आपकी बीमारी है, ऐसी बीमारी शामिल है, उन पर जो टैक्स लगता था आपके, इसमें आपको छूट मिलेगी, ठीक है, 36 जीवन रक्षक दवाओं के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके एक नया टैक्स क्या होगा, एक न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है, न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो पेश किया जाएगा। पहले इससे पहले 1961 का बिल था, अब नया बिल आपके आएगा और ये बिल भी पेश हो चुका है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके टैक्स स्लैब जो है, इसमें भारी चेंज किया गया है और टैक्स स्लैब के अंदर 12 लाख रुपए तक की जो राशि है इसको टैक्स फ्री कर दिया। कितना? 12 लाख तक की जो राशि है उसको टैक्स फ्री कर दिया है, और 12 लाख से अगर आपकी ऊपर राशि होती है तो 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स होगा, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स होगा, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स होगा, 12-16 लाख तक जो आपकी 15% टैक्स होगा, 16 से 20 आपकी 20% होगा, 20 से 24 25% होगा, और उससे ऊपर आपकी तिराई का हो गया, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए आपसे कि डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस में सर्वाधिक पैसा खर्च होगा भारत की ओर से ना। सेकंड स्थान पर ग्रामीण विकास होगा, ठीक है, तीसरे स्थान पर गृह मंत्रालय होगा, और चौथे स्थान पर कृषि और समृद्ध आपके एग्रीकल्चर होगा। तो पहले स्थान पर खर्चा करने के मामले में डिफेंस होगा, दूसरे पे ग्रामीण विकास होगा, तीसरे पे गृह मंत्रालय होगा, चौथे पे आपके एग्रीकल्चर होगा, कृषि होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ रसगुल्ले दोस्तों ऐसे हैं जिनको पता है कि गायत्री मंत्र चल रहा है, मैं इसमें बीच में कोई भी जवाब नहीं दूंगा, पर फिर भी ढक्कन भाई साहब जो है लगातार कमेंट करेंगे, गुरुजी उत्कर्ष ऐप आपके नहीं चल रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, बफरिंग बीच में हो गई है। अरे मुझे पता है, सारी बातें मुझे पता है, पर ये गायत्री मंत्र में भविष्य के लिए आपके लिए बनवा रहा हूं इसको। भविष्य में सोचो, मैं आज जवाब दे रहा हूं आपको कि उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा है, अब जितनी भी क्लास में चलेगा उस समय ये चलेगा कि उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा, उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा है। अरे ढक्कन भाई साहब हो, गायत्री मंत्र के बाद कमेंट किया करो, मैं लाइव ही खड़ा हूं। तुमको लगता है मैं लाइव नहीं खड़ा हूं? मैं लाइव ही खड़ा हूं तुम्हारे सामने, लाइव ही तुमको पढ़ा रहा हूं रसगुल्लो। तो ये हमारा बजट जो था वो समाप्त यहां पर आपका होता है। आइए, स्वागत है आप सभी का फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। प्रोमो आपके सामने चलेगा और फिर मैं आपके सामने दोबारा से करंट अफेयर्स की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार खड़ा रसगुल्ला जीवन में ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जनवरी 2026 1 से 15 जनवरी जो है हम रिवाइज करने वाले, ठीक है। आज जो है हम 1 से 15 जनवरी जो है इसका रिवीजन हम लोग जो है करने वाले, यह सूचना आपके लिए है ना। चलिए देखिए, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, मेरे लाडलों ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है ना। हाल ही में डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला पहला देश जो है वो कौन सा बना है, ठीक है। तो जो डाक परंपरा है इसको बंद करने वाला पहले देश की तो बात करूं मैं आपसे, वो कौन सा बना है आपके, तो डेनमार्क पहला देश बना है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में इजराइल सरकार ने 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की आपके, जबरदस्ती शांति पुरस्कार लेने वाला आदमी कौन है आपके, डोनाल्ड ट्रंप। अशांति उत्पन्न करके शांति पुरस्कार लेने वाला डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया आपके, तो किसे सम्मानित किया गया आपके अवार्ड श्रेणी के अंदर, नोवाक जोकोविक, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के सरकारी स्कूल में विजयी पथा लैब 200 लॉन्च किया हाल ही में आपकी, तो विजयी पथा लैब कहां लॉन्च हुई है, कर्नाटक के अंदर लॉन्च हुई है, ठीक है। हाल ही में इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा दोस्तों किसने की हाल ही में, लेकिन आपकी यह गुजरात के द्वारा घोषणा हुई, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है किसने लॉन्च करा आपके, यह राजस्थान ने लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार जो है यह घोषित कर दिया आपके, तो आर्टिकल 21 के अनुसार घोषित किया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा बटा द्रवा थान का उद्घाटन दोस्तों किया आपके, तो बटा द्रवा थान का उद्घाटन कहां पर हुआ है, असम के अंदर हुआ है। हाल में किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की दोस्तों घोषणा की आपकी, अरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली बात थी आपकी, जीरो ड्यूटी आपके, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में 18 ऑस्ट्रेलिया आंसर हो गया। हाल ही में 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन है, काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में 69 साल बाद सक्रिय हुआ बेजीमियानी ज्वालामुखी जो है ये कहां पर दोस्तों आपके, बेजीमियानी ज्वालामुखी कहां पर, रूस के अंदर। हाल ही में सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण चर्चा में रहा मुकल्ला बंदरगाह जो है ये कहां पर, मुकल्ला बंदरगाह यमन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। हाल में डीआरडीओ ने 2 प्रलय मिसाइलों का साल्वो सफलतापूर्वक कहां लॉन्च करा आपके, 2 को दोस्तों एक साथ अलग अलग जगह अगर आपके अलग अलग जगह जो है टारगेट किया गया है ना, तो कहां हुआ परीक्षण, ओडिशा के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में 1 जनवरी 26 से स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBEAM जो है किसने लागू कर दिया आपके, तो यूरोपियन संघ ने कर दिया, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किसने किया अभी हाल ही में आपके, तो ये टेस्ट किसने किया आपके हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है दोस्तों, YJ-20 इसका नाम है, और एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड आपके 5 मैक से अधिक होगी आपकी, वो हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, चीन ने टेस्ट किया, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाँ, वर्ष 26 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन कहां पर होगा आपके, 26 वाला फ्रांस में होगा, 25 वाला कनाडा के अंदर हुआ। भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहां से कहां तक आपकी, गुवाहाटी से हावड़ा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ में न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी को आदान प्रदान कर दिया आपकी? तो ये जानकारी जो आदान प्रदान हुई है ये भारत पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है? तो वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ना, ऑप्शन नंबर बी, निकोलस मादुरो। हाल ही में डब्ल्यूएचओ के फार्माकोविजिलेंस योगदान में भारत को विश्व के स्तर पे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ आपके? तो कौन सा स्थान मिला? 8वां स्थान मिला। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए समझौता कर लिया है? सूर्यास्त के लिए इजराइल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 25 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक 200 बाघों की मौत हुई आपकी? अरे सर्वाधिक जो बाघों की मौत है, जहां सर्वाधिक टाइगर होंगे वहीं पर होगी, तो मध्य प्रदेश। हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में पीएम मोदी ने 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन जो है कहां पर किया है? अपने संसदीय क्षेत्र में किया, वाराणसी के अंदर। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कोस्मो स्काई मैड जो है इसका दोस्तों प्रक्षेपण कर दिया आपकी? तो स्पेस एक्स ने किया है। किसका किया लिखना आपकी? तो ये जो कोस्मो स्काई मैड है आपकी, ये किस देश का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है? इटली का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का शुभारंभ कहां हुआ है? ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एम जयशंकर ने आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन जो है इसका शुभारंभ कहां पे किया है? आईआईटीएम का शुभारंभ आईआईटी मद्रास में। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट दोस्तों हुआ था? आपके 5 जनवरी को हुआ था। हाल ही में किस दक्षिण भारतीय राज्य में पहली बार चंदन तेंदुआ जो है ये देखा गया है? साउथ इंडिया में पहली बार है, लेकिन भारत में दूसरी बार है, ठीक है, भारत में दूसरी बार देखा गया है। और कहां पर? कर्नाटक के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना। हाल ही में डीआरडीओ की सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध पूछूं आपसे, स्वदेश क्या है आपके? पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में कुषाण युग के सिक्कों और सजावटी पत्थरों की खोज जो है कहां पे दोस्तों हुई आपकी? अरे कुषाण युग का संबंध किससे है? तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। हाल ही में उधार और कैश फ्लो मैनेज करने के लिए किस यूटी ने आरबीआई के साथ एग्रीमेंट कर लिया? दिल्ली ने आपके आरबीआई के साथ एग्रीमेंट किया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध पूछूं आपसे किससे? तो जो मनोज कोठारी आपकी इनका संबंध किससे? बिलियर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में चर्चा में रहा इसरो का पहला स्वदेश डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट डीईएक्स जो है इसका संबंध किससे आपकी? इसका संबंध है एक्सपोसेट, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट 24-25 के अनुसार भारतीय बैंकों का एनपीए 2025 के अंत तक का कितना प्रतिशत हो गया आपकी? ये 2.1% हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा किसने की आपके? तो ये नोटिफाइड करने की जो घोषणा है ये दिल्ली के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर बी ए आंसर। हाल ही में 69वें नंबर के राष्ट्रीय स्कूल खेल जो है इनका शुभारंभ कहां हुआ है? पंजाब लुधियाना के अंदर। हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन जो है इसका संबंध किससे है? ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से हटने की घोषणा किसने की है? तो भारत फ्रांस के लीडरशिप वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इससे हटने की घोषणा करने वाला कौन है? यूएसए, ऑप्शन नंबर जो है एक करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 26 का गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है आपके? तो गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है? कतर है ना। और फोकस कंट्री कौन आपके? स्पेन है। वित्त वर्ष 25-26 के लिए देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अग्रिम अनुमान जारी किया गया आपकी? 7.4%, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में एकीकृत डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी लॉन्च करने वाला कौन आपके? पंखुड़ी महिला बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर आपके डी आंसर हो गया। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब बनाते हैं? 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर विमेन इन इंडिया 25 इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ आपके? तो इसमें जो टॉप स्थान मिला है जो सिटीज महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं, महिलाओं को बढ़ावा देती हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, उनके एम्पावरमेंट की बात करती हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो बंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन जो है वो कहां पर किया दोस्तों आपकी? हाल ही में शुभारंभ कहां हुआ है? जहां पे ब्रह्मोस इकाई का शुभारंभ हुआ है लखनऊ के अंदर। हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने दोस्तों लॉन्च की आपकी? तो राजस्थान की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी जो है ये तमिलनाडु ने लॉन्च की, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहां लॉन्च करा आपके? तो ये आईआईटी मद्रास में किया गया है। परम शक्ति, परम रुद्र कहां पे किया गया? आईआईटी पटना के अंदर। हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार बीमा ट्रायंगल बैठक में भाग लिया है। बीमा ट्रायंगल पूछो, बाइमा ट्रायंगल दोस्तों ना, बाइमा ट्रायंगल की बात करूं आपसे तो जर्मनी दोस्तों आएगा ही आएगा आपके। तो जर्मनी यहां पर है, तो फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ऑप्शन नंबर बी आंसर। भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा हल्दिया जो है आपकी, हल्दिया कहां पर? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में 28,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च करने वाले कौन आपकी? मतलब कि कैंसर की स्क्रीनिंग करने के लिए, टेस्ट करने के लिए एक मोबाइल वैन, गुजरात, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में यूएस एफडीए ने किस रोग की पहली ओरल दवा मिटापिवेट या एक्वेसेन जो है इसको मंजूरी प्रदान कर दी आपकी? तो थैलेसेमिया से होने वाला एनीमिया, खून की कमी को ना। हाल ही में ईओएस N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में विफल रहा, इसका संबंध किस रॉकेट से है? PSLV C-62 है। ये
पीएसएलवी की लगातार दूसरी असफल उड़ान है ना। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस पूछूं आपसे, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में डीआरडीओ ने टॉप अटैक कैपेबिलिटी वाली स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण दोस्तों कहां पे किया आपके, इसका सफल परीक्षण जो है M4 महाराष्ट्र, कहां पे किया है, M4 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में यूएन महासचिव पुरस्कार जो है हाल ही में किसको प्राप्त हुआ आपके, यह स्वाति शांता कुमार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, इनको प्राप्त हुआ। हाल ही में दिवंगत पूर्व भारतीय खिलाड़ी और ओलंपियन दविंदर सिंह गर्चा का संबंध किस खेल से था आपके, ये हॉकी से था, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव जो है कहां पर आयोजित हुआ आपके, ये विशाखापट्टनम में हुआ, पहला वाला गोवा के अंदर हुआ था। हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 26 में किसने पॉइंट टेबल में टॉप स्थान हासिल करा है, कर्नाटक ने किया है, दूसरे नंबर का है द्वीप के खोगला बीच में हुआ, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व जो है कहां पर, मध्य प्रदेश का जो रातापानी टाइगर रिजर्व है, 57वें नंबर का टाइगर जो रिजर्व है, उसी का नाम डॉक्टर वाकानकर टाइगर रिजर्व हो गया है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकानकर भीमबेटका गुफाओं की खोज करने वाले। हाल ही में भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा करने वाला कौन है, यूएसए। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 26 में भारत की रैंक कौन सी आई है आपकी, 80वीं आई है, पिछली बार आपकी 85वीं थी। हाल ही में मकर विलक्कू फेस्टिवल पूछूं आपसे, मकर विलक्कू फेस्टिवल केरल के अंदर, मकर संक्रांति सबरीमाला मंदिर। हाल ही में भारत ने किसकी सह अध्यक्षता में 16वीं ADMM+EWG बैठक और टेबल टॉप अभ्यास जो है तो इसको आयोजित करा आपके, यह है मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में किस राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जापानी समुराई मार्शल आर्ट केजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए आपके, तो ये आपके आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है पवन कल्याण। हाल ही में निपाह वायरस संक्रमण के 2 संदिग्ध मामले कहां दर्ज हुए आपके, और निपाह वायरस के मामले जो है पश्चिम बंगाल में से, निपाह स्टार्ट कहां से हुआ था, मलेशिया से स्टार्ट हुआ था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लोज लाने का आग्रह किया आपके, ये रोमियो जूलियट क्लोज जो पॉक्सो एक्ट में लाने का आग्रह किया है 2012। हाल ही में लगातार होने वाली जलवायु प्रेरित आपदाओं के वित्तीय दबाव से बचने के लिए किसने कैटास्ट्रॉफ CAT बॉन्ड शुरू करने की दोस्तों सलाह प्रदान कर दी आपकी, तो ये सलाह जो है प्रदान करने वाला कौन आपसे पूछूं आपसे, तो ये केरल ने सलाह प्रदान की है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है। हाल ही में भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट स्कॉर्प विकसित करने वाली एक्सटेरा रोबोटिक्स कंपनी कहां की है, IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतरराज्य समझौता दोस्तों कर लिया, हाल ही में असम के साथ किया, ऑप्शन नंबर एक आंसर। पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु जो है यह कौन सी बन चुकी है, वॉयजर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में ITBP प्रमुख किसे अपॉइंट किया गया आपके, शत्रुजीत सिंह कपूर जो है इनको ITBP प्रमुख बनाया गया आपके, और राकेश दोस्तों आपके प्रवीण कुमार जी को आपके BSF का हेड बनाया गया है, और राकेश अग्रवाल जो है आपके ये हमारे NIA के हेड है, ध्यान रखना। हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम जो है कहां से लॉन्च करा है, गुजरात से लॉन्च करा है। नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई, अकेडमी की स्थापना हुई है, PT उषा अध्यक्ष बनी, गगन नारंग जो उसके निदेशक बने। हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन टॉप पर है, तो बड़े स्टेट में महाराष्ट्र टॉप पर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार जो है किसको प्राप्त हुआ है, टॉबी कीयर्स को मिला, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान अरुणोदय किसने लॉन्च करा आपके, तो अरुणोदय लॉन्च करने वाला कौन आपके, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब बनाया जाता है, 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत का IPO की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान आपके, तो भारत का IPO में पहला स्थान, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने अपना नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान कर दिया आपके, डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों इन्हें प्रदान कर दिया है नोबेल पुरस्कार के लिए। भाई साहब एक देश के राष्ट्रपति को दोस्तों उसके बेडरूम से उठा के ले आए आदमी है ना, डोनाल्ड ट्रंप आपका, ऑप्शन नंबर भी ध्यान रखना है। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वार्ष ने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने आपके, 52 में आपके, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया, 151वां, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में निशस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड ABDM के अध्यक्ष अपॉइंट होने वाले पहले भारतीय कौन है, डॉक्टर DB वेंकट शर्मा।